इलेक्ट्रिक झूले तो नहीं है लेकिन प्लास्टिक के, एक साइड से बैठते हैं दूसरी साइड से इन्हें झूला मिल जाता है। कोई काम काज नहीं करता तो उसे घर से निकाल देते हैं। एक लड़के की मिसाल ले ले, कैमरामैन की देनी थी लेकिन नहीं देनी क्योंकि वो आप कर रहे हैं, उसमें मिसाल मेरी बनती है। ये बारहसिंगा अब बारहसिंगा नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ छह सिंगा रहा है। ये देखें, तीन सिंगा और तीन सिंगा छह सिंगा। शाबाश बेटा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सुहेल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीके वाला सुहेल। तो आज के इस व्लॉग के अंदर हम आए हैं अपना टाउन जो हमारे पास मौजूद है। जो नई कॉलोनी बनी है उसका नाम उन्होंने रखा है अपना टाउन। कुछ लोग इसे पराया टाउन भी बोलते हैं क्योंकि जो घर अपना हो सिर्फ और सिर्फ वही अपना होता है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? लेकिन हम इसे अपना टाउन ही बोलेंगे। और इसके अंदर आज इस पार्क की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन अभी नहीं, तो रुको जरा, सबर करो। थोड़ा सा इधर रहें, टच रहें। हम आपको बताते हैं कि बारिश का मौसम है, बहुत ही सुंदर रिमझिम चली हुई है। पहले हमने केकेबी में व्लॉग किया था, ठीक है। उसके बाद फैसला किया कि यार आज अपने टाउन का जो पार्क है उसको भी एक्सप्लोर किया जाए। वहाँ जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे हैं, जो तोते हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलियन तोते रखे हुए और साथ साथ जो कबूतर हैं, जैसे भी हैं, हमें नस्लों का तो नहीं पता। एक नस्ल पता है कि सराजी कबूतर भी होता है और कुछ पीली आंखों के होते हैं, कुछ काली। वो आपके साथ शेयर करेंगे, लाइव आपको दिखाएंगे, ठीक है। आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, वीडियो को एंड तक देखना है, व्लॉग्स को पूरा देखा करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर दिया करें। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती। तो सबसे पहले तो हम आपको इस चीज का थोड़ा सा व्यू कराते हैं। ये आप मेरे पीछे जो हिरन देख रहे हैं ना, इनमें से दो आपको हिरन दिखाई देंगे और एक आपको बारहसिंगा। लेकिन मजे की बात है, कैमरामैन नजदीक आए, ये बारहसिंगा अब बारहसिंगा नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ छह सिंगा रहा है। ये देखें, तीन सिंगा और तीन सिंगा छह सिंगा, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर छह सिंग है। और ये आप देख सकते हैं तीन हिरन। ये यकीन करें, जब न्यू न्यू आए थे ना तो ये अच्छा भला घास खाते थे, चारा खाते थे। लेकिन अब ये एक बुत की शक्ल इख्तियार करके हमने देखकर बहुत दुख हुआ। इन पर ना हमें रोना आ रहा है। और हमने फैसला किया था कि आज आएंगे, आपको इसकी जो ब्यूटी एक्सप्लोर करेंगे। अब हम आपको लाइव लेकर चलते हैं बर्ड्स की तरफ। थोड़ा सा शुगल मेला हो गया, तो आए कैमरामैन, हम आपको दिखाते हैं इधर अपने व्यूवर्स को ऑस्ट्रेलियन तोते जो थोड़ा सा अगर जूमिंग करना पड़े तो वो भी आपने कर लेनी है। ये देखें, माशाल्लाह कितने प्यारे हैं, हाय 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 हाय। ये व्यूवर्स आप देख सकते हैं, ये जाली लगी हुई है लेकिन हाँ अब क्लियर हुआ है। बहुत ही मजे के इधर उन्होंने रखे हुए हैं, बहुत ही कमाल के हर तरह का उन्होंने ऑस्ट्रेलियन तोता यहाँ पर रखा हुआ है। इनकी फीड का उन्होंने बंदोबस्त किया हुआ है। इनके जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं लकड़ के, जिनके अंदर ये रहते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, एक दूसरे से इनकी मोहब्बत का इजहार होता है। और ये झूले लेते हैं, बहुत ही इंजॉय करते हैं, चिल करते हैं। हमें तकरीबन यहाँ 35 से 40 वैरायटी ऑस्ट्रेलियन तोते की देखने को मिली है। अब हम नेक्स्ट रो में जाते हैं, नेक्स्ट रूम में जाते हैं। जैसे इंसानों के हॉस्टल होते हैं, इनके भी आपको दिखाई देंगे कमरे। और मजे की बात है, आपको लाइव अंडा भी दिखाएंगे कबूतर का। ये इधर आए कैमरामैन, वो दिखाएं। फर्स्ट जो है ना रूम कबूतर का, उसमें अंडा पड़ा हुआ है, वो दिखाएं। ये देखें, ये ईंट के आगे पड़ा हुआ है। थोड़ा सा और जूमिंग कर ले अगर नजर आता है, क्योंकि ये चीजें लाइव दिखाई जाए ना तो बहुत मजे की होती है। बाकी नहीं नजर आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे जाली है और जाली के आगे भी जो जाले लगे हुए हैं, आए है दो जालियां और जाले। और साथ आप व्यूअर्स को दिखाएं कितने कमाल के ये सिराजी कबूतर, लक्के कबूतर इसके अंदर उनको देखने को मिलेंगे। और वो वाला कबूतर देखें, उसने अपनी पूरी गर्दन डांपी हुई है, क्या कमाल का यार कबूतर है। ओए होए, अच्छा अंडा एक नहीं है, दो अंडे पड़े हैं, वाह नाइस। आगे उन्होंने टोकरियां रखी हैं। अरसलान भाई कैमरामैन, ये देखें, हर टोकरी में आपको अंडा देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ ये अंडा एक बाहर पड़ा है, ये काले कबूतर के पास दिखाएं यार, कोई तो एक दिखा दें यार, कोई थोड़ी बहुत जूमिंग करके व्यूवर्स को लाइव, वो ये ना समझे कि हर बात छोड़ते हैं। वो तो हम कभी कभी उनके साथ हंसी मजाक कर लेते हैं, बाकी हम चीजें जो है ना ओरिजिनल ही रखते हैं, रियलिटी में रखते हैं। ये देखे थोड़ा पीछे, ये आप नजर आया था। चलें कोई बात नहीं, मेन मकसद जो है हमारा वो इस चीज को एक्सप्लोर करना, यहाँ की अपना टाउन की पार्क की ब्यूटी को एक्सप्लोर करना, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ जितने भी अच्छे फूलदार और फलदार पौधे लगे हुए हैं वो आप पीछे देख ही रहे हैं। और हम आगे थोड़ा सा जाएंगे, देखेंगे कि यहाँ क्या चीजें हैं।
ये कबूतर हैं लेकिन ये उनसे डिफरेंट टाइप के हैं, इनका जो जाला अलग है, इनके भी देखें वो अंडे निकले पड़े हैं। यकीन माने मौसम अच्छा है तो जो ब्रीडिंग है वो सबकी अच्छी चल रही है, और उसके साथ साथ अब ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, और इनकी खुराक का बहुत अच्छा उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। वो ऐसे डिब्बों की शेप में जाया नहीं होती है, बाजरा टाइप इन्हें डाला गया है, और साथ ही साथ इनको झूले लेने के लिए वो प्लास्टिक के उन्होंने इलेक्ट्रिक झूले तो नहीं है लेकिन प्लास्टिक के, एक साइड से बैठते हैं दूसरी साइड से इन्हें झूला मिल जाता है। तो थोड़ा-सा मुझे भी दिखा दें कैमरे में, ताकि वो ये ना समझें कि आज फिर कैमरामैन कहीं बिज़ी हो गया है। दरमियान में आए आगे। हाँ, इधर सिर्फ और सिर्फ आपको ना 2 से 3 नज़र आएँगे, और ये जो कबूतर हैं ये आपको बीमार कबूतर नज़र आएँगे। उन्होंने जैसे एक घर का कोई होता है ना, कोई काम-काज नहीं करता तो उसे घर से निकाल देते हैं। एक लड़के की मिसाल ले लें, कैमरामैन की देनी थी लेकिन नहीं देनी क्योंकि वो आप कर रहे हैं, उसमें मिसाल मेरी बनती है कि फिलहाल मैं फ्री हूँ। ये फंस गया सीएम। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ 3 कबूतर इसमें, और तीनों ही बीमार हैं। आगे नए नए रूम में आए। जी, तो व्यूअर्स इधर देख सकेंगे आप बिल्कुल असील, जिसे कहते हैं ना कि लड़ाई वाले मुर्गी और मुर्गियाँ आपको देखने को मिलेंगी। इनका बच्चा तकरीबन 5-7 हज़ार का एक बच्चा होता है। यकीन माने कि ये बहुत ही लड़ाके किस्म के ये जो इन्होंने 2 अंदर मुर्गे रखे हुए हैं, कहते हैं कि ये तकरीबन 50,000 की 2 बाजियाँ विन कर चुके हैं। सुनने में ऐसा है, जो इधर का गार्ड है ना, हमने उससे पूछा था कि भाई जो आपके पास असील मुर्गे हैं, क्या आप सेल करना चाहते हो? उन्होंने कहा भाई हमें कोई लाखों भी देना, ये हमारा शौक है, और शौक दा कोई मुੱਲ नहीं ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 50,000 ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਿਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹਨ। ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪੀਂਗਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਲੇ भी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝੂਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। तो कैमरामैन थोड़ा दूर रहे जे, इनका अक्सर ना लोया पुटा जाता है, थोड़ा दूर रही, मैं थोड़ा जी झूला लवांगा। ये देखिए आज तो इसको कुछ नहीं हुआ, नहीं नहीं उठना उठना शुरू हो गया है। ये देखें, आहा नजारे मजे। मैं थोड़ा सा उठाकर वैसे दिखा दूंगा ताकि कोई आता है ना यहाँ पर घूमने, तो वो हमारी तरफ देखे हुए या ये कहे कि उन्होंने तो इधर झूला लिया तो हम भी लेते हैं। तो ये थोड़ा सा आप दूर हो, मैं व्यूअर्स को दिखाता हूँ इसको उठाकर। ये देखें, ये देखें, नजर आया? तो एहतियात करनी है जब भी है ना, ये ना हो कि 2 बड़े-बड़े मोटे सांडे इस पर बैठे और झूला लें, और दूसरी साइड पर इसके ही लेते जाए। तो ये बच्चों की चीजें हैं, इन पर बस थोड़ा-सा आप बैठकर कोई कुल्फी वगैरह या कोई सलंटी या कोई स्नैक्स आप खा सकते हैं, लेकिन आप जो है ना दुम-दुमाकर इस पे झूले नहीं ले सकते बड़े-बड़े के। वो एक हसन आर्नल्ड है इधर केकेवी का, वो तो बिल्कुल घूम जाता है इनके ऊपर से। आपने ऐसा नहीं करना। अब थोड़ा-सा इस जगह पर आएँगे, और मैं भी जो अपनी वॉक है उसे डेली रूटीन पर लाना चाहता हूँ, तो मैं थोड़ा-सा इस पे चढ़ूँगा और आपको बताऊँगा। क्या मैं उधर जा सकता हूँ व्यूअर्स? आपने बताना है पहले, लेकिन उसके बाद वीडियो देखिएगा। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ, जा सकता हूँ। ये देखें, फाइनली तो मैं आ गया हूँ। यस यस यस। अब हमारी एक चीज रह गई है दिखाने के लिए, उस पे मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके नीचे वाली जगह बिल्कुल खराब होगी, और मेरा जो ट्राउजर शर्ट है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा और मट्टी लग जाएगी। तो हमें जाते हुए भी थोड़ा सा तंगी और दुश्वारी होगी, और लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई ये किस वजह से हुआ है। तो ये चीजें कुछ पर्दा रखी जाती हैं। तो वापस आते हैं उसी जगह पर, आपसे थोड़ी और मुलाकात होती है। लाइव आपको चीजें शेयर की गई हैं, हर चीज के बारे में बताया गया है। और मजे की बात यह है कि बारिश आने से देखें कितना ज्यादा व्यू आ गया है। मैं थोड़ा सा बताने लगा हूँ, बारिश आने से कितना ज्यादा फायदा हो जाता है। एक इंसान खुश हो जाता है, एक इंसान खुशहाल हो जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो बुजुर्ग, जैसे ही बारिश आई है 2 दिन, उसके बाद हरियाली हुई है। हरियाली के बाद घास कम से कम 1-1 फुट तक बढ़ी है, और वो बुजुर्ग आपको घास करता हुआ दिखाई देगा। अब देखें अल्लाह ताला की रहमत से एक तो हमें अच्छी और सुकून की जो जिंदगी जीने को मिलती है, साथ ही साथ अच्छा सांस लेने का मौका मिलता है, और उसके साथ साथ बीमारियों से निजात मिलती है। तो बारिश की वजह से यहाँ हम आए हैं। हो सकता है हम इधर ना आते, सिर्फ और सिर्फ आज बारिश की वजह से किया व्लॉग, और ऊपर का मंजर
नामा आप देख सकते हैं कितना किस कदर हसीन था। हमारा आने का मकसद ये था, एक तो इसकी ब्यूटी एक्सप्लोर करना, दूसरा इस ठंडे मौसम में आना, एंजॉय करना, और लोगों को ये बताना कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप लाजमी या तो आप नर्सरी वगैरह में जाया करें या इन पार्कों में आया करें, जहाँ बहुत चीजें सुबह से ना आपको हकीकी आवाजें सुनने में मिलती हैं। आप टिकटॉक पर सर्च करते हैं परिंदों की आवाजें, तो यहाँ आपको बिल्कुल रियल में सुनाई देंगी। अभी हम थोड़ा सा इस साइड पे जाएंगे तो आपको ऑस्ट्रेलियन तोतों की लाइव आवाजें भी सुना देते हैं। पहले तो हमने आपको दिखाया है, अब सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड 3 के लिए मैं चुप रहूंगा, आप आवाजें सुन सकेंगे। कैमरामैन इधर थोड़ा सा लाएं और मैं इन्हें तंग करता हूँ, ये बोलेंगे। ये देखें आवाज आई, ये देखें, ये देखें ऐसी आवाजें आ रही है। तो ये कमाल कमाल मजे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? ये देखें, यही तो सुनने को मिलती है। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं सुबह वॉक करने, नमाज कुरान पाक पढ़ के आप आते हैं, तो ये चीजें जब आपको सुनाई देती हैं, यकीन माने सारे दिन का डिप्रेशन आपका खत्म हो जाता है और रियलिटी में आप एक नई लाइफ जीना स्टार्ट कर देते हैं। उससे आपका फायदा ये होता है कि एक तो आप सारा दिन बगैर थकन के काम अच्छे से करते हैं, और दूसरी ये चीज कि आपको जो है ना कोई बीमारी वगैरह नहीं लगती। डिप्रेशन की वजह से आजकल बहुत ज्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, उससे आप बच सकते हैं। तो मेन मकसद, अगर इस जगह पर आना है, लोकेशन की बात की जाए तो ये बाईपास रोड, उससे आगे केकेबी विलेज, खूबसूरती का हसीन जिसे कहा जाए गांव, वो उसके साथ आपको आगे पीर अहमद की कोठी, और आधे किलोमीटर आगे ये आपको अपना टाउन देखने को मिलेगा। आपने यहाँ पर जमीन लेनी है तो जमीन का भी रेट इसका कोई हाई नहीं है। फ्रंट इसका तकरीबन 4-4.5 लाख है, और पीछे पीछे 3-2-4, और इस लिहाज से मतलब कम होता जाता है, एंड पर 1.5 लाख भी है। जिस लिहाज से जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, वो अगर जमीन खरीदना चाहे तो वो भी खरीद सकता है। और दूसरा ये पार्क है, एक इधर है एक दूसरी साइड पे है, किसी दिन उसका अलहदा से व्लॉग करेंगे। वहां भी ऐसे जानवर जो थे खाते पीते घास, वो भी अब बुत बन चुके हैं। तो ये तो हमने थोड़ा सा आपको हंसाने के लिए किया है, बाकी चीजें जो एक्सप्लोर करनी थी वो हो गई। तो उम्मीद है आपको ये भी व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सी बातें आपको सीखने समझने और सुनने को मिलती हैं, कुछ बातें आपके साथ मजाहिया टाइप भी हो जाती हैं, मजाक भी हो जाता है, आप भी हैप्पी हो जाते हैं, हम भी हैप्पी हो जाते हैं। और ये चीजें बस जिंदगी का एक हिस्सा होती हैं। इंसान की जो मेमोरीज हैं ये बनती रहती हैं, और ये वक्त जो गुजर जाता है, जो आज गुजरा है वो कल नहीं आएगा। तो हर लम्हे को एंजॉय करें, ठीक है, अच्छे से जिएं, परेशानियों से दूर होकर अपनी लाइफ एंजॉय करें। जिस हाल में, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको इस हाल में रखा है। आप हजारों करोड़ों लाखों से बेहतर हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।